दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर वो कंपोनेंट है कंप्यूटर का जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मतलब उस पे काम करते हैं। जैसे जो भी चीज आप कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो आप देख पा रहे हैं उसे कंप्यूटर हार्डवेयर ही कहेंगे। जैसे सीपीयू हो गया, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर भी हार्डवेयर होगा, स्कैनर हार्डवेयर ही है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, ये सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, जैसे कि ऑप्टिकल ड्राइवर, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, पॉइंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। कंप्यूटर हार्डवेयर के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट, दूसरा होता है इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट। तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट किसे कहते हैं, उसके क्या क्या एग्जांपल्स होंगे, इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा। एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में देख रहे हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के जो बाहर होते हैं, जिसे हम देख रहे हैं, टच कर रहे हैं। जैसे आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये सारे एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट ही हैं, क्योंकि हम मॉनिटर को देख पा रहे हैं, कीबोर्ड को देख पा रहे हैं, माउस को देखते हैं, टच पैड, स्कैनर, माइक्रोफोन, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब क्या है? तो ये सब एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट है। दोस्तों मैंने अपने वीडियोस में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। अगर आपको ये सारे डिवाइसेस के बारे में पढ़ने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वीडियो का लिंक दिया होगा, आप वहां पे क्लिक करें और फिर जाके इन दोनों डिवाइसेस के छोटे छोटे वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस, आप उन्हें देख ले, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को लेके। तो हम देख रहे हैं इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट किसे कहते हैं। इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट हार्डवेयर के वो पार्ट्स हैं जो कि इनसाइड होते हैं कंप्यूटर के, सीपीयू के इनसाइड होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते। जब अगर हमारा कंप्यूटर खुलेगा, हम सीपीयू बॉक्स को खोलेंगे, तब हम उस इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट को देख सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझेंगे कि इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट और एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होगा। मान लीजिए आप टीवी को देख रहे हैं, टीवी को आप टच कर पा रहे हैं, टीवी पे आप वीडियोस देखते हैं, मूवी देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया ना, एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट हो गया। ठीक है। जब टीवी खुलेगा, टीवी में कुछ खराबी होगी तो टीवी खुलेगा, टीवी जब खुलेगा तो उसमें बहुत अंदर में बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं जो हम देख नहीं पा रहे। जब टीवी खुलेगा तभी देख पाएंगे, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सीपीयू के बारे में। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये प्रोसेसर होता है, ये इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करके फिर हमें आउटपुट देता है। ये कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है बहुत हाई स्पीड में। ओवरऑल इसका प्रोसेसिंग का काम होता है। रैम, रैम या फिर इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, ये कंप्यूटर का शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, या ये कहें कि ये वर्नाटाइल मेमोरी होता है। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या भी कोई भी फाइल अपना तैयार कर रहे हैं, आपने उसमें बहुत सारे मेहनत की, अपने फाइल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए। जब तक पावर सप्लाई हमारे कंप्यूटर में हो रहा है, हमारे सिस्टम में, और आप उस पे काम कर रहे हैं, तब तक वो सेव रहेगा। मान लीजिए आपका काम कंप्लीट होने से पहले पावर सप्लाई कट जाए या लाइट चली जाती है, तो आपने जितना भी प्रिपेयर किया है, आपने उसे सेव तो नहीं किया था, तो वो सारे क्या होंगे, इरेज हो जाएंगे। और इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि सीपीयू इससे डेटा को डायरेक्टली लेके उस पर प्रोसेस करता है। फिर बात कर रहे हैं स्टोरेज डिवाइस में। ये परमानेंट स्टोरेज यूनिट है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, या फिर डेटा को टेम्परेरली या परमानेंट स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। आप उसमें अपने हिसाब से डेटा रख सकते हैं, आप चाहे डॉक्यूमेंट रखें या पिक्चर रखें, वीडियोज रखें। अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है तो वो इरेज नहीं होगा। ठीक है। दो मेन तरह के स्टोरेज डिवाइसेस इसमें डिस्कस किए गए हैं, एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव होते हैं, और एसडीडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें डाटा लंबे समय तक स्टोर होके रहता है। जब आप चाहेंगे तब आप खुद से डिलीट करेंगे,
डेटा सेव हो गया, आपने एक बार सेव कर लिया तो हार्ड डिस्क में आपने रख लिया, तो फिर आप जब चाहेंगे उसे तब आप अपने हिसाब से डिलीट करेंगे। ये लोअर कॉस्ट में होता है, लेकिन ये बहुत स्लो काम करता है। इसमें प्लेटर्स होते हैं, उसी का यूज होके ये हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर्स होते हैं। एसएसडी की बात करें तो ये एसएसडी क्या होता है ना, इसमें चिप लगा हुआ रहता है, इसमें प्लेटर या स्पिनिंग का यूज नहीं होता है, और ये स्मॉलर होता है उसके कैपेसिटीज में, और लेकिन हायर कॉस्ट होता है इसका, और इसका बहुत फास्ट काम करता है ये। हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एनी फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच। वो फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर का जो हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्या होता है? सॉफ्टवेयर तो नहीं होता है, फेरिफेरल डिवाइसेस में फेरिफेरल डिवाइसेस में नहीं, हार्डवेयर होगा या सीपीयू होगा? तो क्या होगा? हार्डवेयर होगा। हार्डवेयर डिवाइस ही होता है ना जिसे हम देख सकते हैं, टच करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो मदरबोर्ड कंसिस्ट ऑफ, मदरबोर्ड क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें कि आपका क्या क्या होता है? सीपीयू होता है, रैम होता है, एंड बायोस चिप होते हैं, या एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, या फिर फैन लगा हुआ होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं जिसपे सीपीयू रहते, इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब उसमें लगा हुआ रहता है ये सारा चिप, सीपीयू हो गया, रैम होगा, एक्सपेंशन स्लॉट्स होंगे, और फिर फैन लगा होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इनपुट डेटा इनटू मीनिंगफुल आउटपुट इंफॉर्मेशन? क्या मतलब रिस्पॉन्सिबल है कि हम इनपुट दे रहे हैं और उससे एक मीनिंगफुल आउटपुट इंफॉर्मेशन में हमें प्रोवाइड करेगा? क्या वो रैम होगा, क्या सीपीयू होगा, स्टोरेज डिवाइस होगा, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस? तो ये काम किसका होता है? सीपीयू का होता है। सीपीयू प्रोसेसर है ना, वही इनपुट को मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप सीपीयू में, या फिर प्रिंटर, या माउस, या जावा? ये सारे हार्डवेयर होते हैं। हमने देखा था सीपीयू भी हार्डवेयर होते हैं, प्रोसेसर चिप हार्डवेयर होते हैं, प्रिंटर हार्डवेयर होता है, माउस हार्डवेयर होता है, जावा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोग जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन, तो हम देख रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन, द सिस्टम यूनिट दैट कंटेन्स द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा? सीपीयू होगा, बायोस चिप होगा, मदरबोर्ड होगा, या मॉनिटर होगा? तो इसका आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक प्रोसेसर होता है, बिना प्रोसेसर के हमारा काम होगा ही नहीं। फिर thank you guys. Please do like, share, and subscribe my channel, and follow my channel for more informative videos.